नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राणियों में श्वसनात्मक संगठन जो कि पार्ट हम 4 कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने कोशिकीय संधियों के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, और उसके आगे हमारे को कंटिन्यू करना था, तो उसके बारे में आज अब पढ़ने वाले हैं। तो कोशिकीय संधियाँ होती हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 3 प्रकार की होती हैं। उसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कोशिकीय संधियाँ होती हैं, फर्स्ट होती है दृढ़ संधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइट जंक्शन। ये संधि होती है जो ऊतकों के बीच में पदार्थ भरा रहता है। ये ऊतक होते हैं, ये कोशिका होती हैं, ए कोशिका, ये बी कोशिका मान लीजिए। इसके बीच में जो पदार्थ भरा रहता है उसको बाहर निकालने से रोकती है। कौन सी संधि? दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। तो ये क्या करती है? पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। क्या करती है? ऊतकों से पदार्थों को बाहर निकालने से रोकती है। ये हमारी कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका हो गई, और इसके बीच में जो पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने से ये रोकती है। उसको क्या कहते हैं? दृढ़ संधि कहते हैं। ये क्या करती है? समवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के शीर्ष भाग ऊपर से सिमट जाते हैं। जैसे ये कोशिका है ए दूसरी कोशिका है बी, इसका ये शीर्ष भाग है, इसका ये शीर्ष भाग है, आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसके बीच में पदार्थ रहता है, वो इसके बीच में भरा रहता है। तो इसके क्या होते हैं? कोशिकाओं के झिल्ली के शीर्ष भाग होते हैं, ऊपर से चिपक जाते हैं, इससे पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। इस प्रकार से हमारी संधि होती है। और दूसरी संधि है आश्रित संधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं अडेरिंग जंक्शन। ये क्या करती है? पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है तथा सहारा प्रदान करती है। ये एक कोशिकाएं, ये दूसरी कोशिकाएं, ए कोशिका, ये बी कोशिका। ये क्या करती है? पड़ोसी कोशिका, इसके पास वाली कोशिकाएं हैं तो इसको जोड़ती है आपस में, ऐसे आपस में जो जोड़ती है अंतर कोशिकीय प्रोटीन के द्वारा। ये किससे बना होता है? अंतर कोशिकीय प्रोटीन के द्वारा बीच में बना होता है, इससे आपस में जोड़ती है और ये सहारा प्रदान करती हैं। जो पीछे हमारे ये होता है, ये तो हमारी कोशिका प्रोटीन प्लेट होती है, और ये पीछे तंतु लगे हुए थे, ऐसे तंतु होते हैं जिसको क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल कहते हैं, जो क्या बनाते हैं? कोशिकीय कंकाल बनाते हैं। और कोशिकीय कंकाल जो आपकी कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोशिका कंकाल का क्या कार्य होता है? सहारा प्रदान करना होता है। जो हमारे क्या करता है? जो कोशिका को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, ये कोशिकीय कंकाल, इसको क्या कहते हैं? और ये बीस जो पीछे होते हैं तंतु, इसको क्या कहते हैं? टोनोफाइब्रिल कहते हैं। और ये क्या करते हैं? कोशिका कंकाल बनाते हैं। तो ये क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। तो आश्रित संधि क्या करती है? पड़ोसी कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है तथा सहारा प्रदान करती है कोशिका कंकाल बना के। ठीक है। और तीसरी संधि है हमारी अंतराली संधि, गैप जंक्शन। ये क्या करती है? ये हमारी एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, उसका कोशिका द्रव्य संबंध बनाकर, एक दूसरे से कोशिका द्रव्य संबंध बनाकर छोटे अणुओं तथा कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण में संचरण में सहायक होती हैं। ये क्या करती हैं? कभी जैसे हमारे को पदार्थ हो गए, इसके अंदर से दूसरी कोशिका के अंदर से ले जाना है, तो उसके अंदर काम कौन सा आता है? गैप जंक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। हिंदी में कहते हैं अंतराली संधि। तो ये क्या करता है? समीप स्थित कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के बीच छोटे अणुओं तथा कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण के संचरण में सहायक करता है। ठीक है। ये कोशिका ए हो गई, ये दूसरी कोशिका, उसके बीच में कोशिका द्रव्य नलिका बना के कोशिका द्रव्य संबंध बन गया, और उससे इस वाले पदार्थ यहाँ से इसके अंदर जा सकते हैं, और बाहर वाले पदार्थ भी इसके अंदर आ सकते हैं। कोशिका द्रव्य संबंध बनाकर इसके अंदर पदार्थ ए से बी के अंदर जा सकते हैं, बी से ए के अंदर आ सकते हैं पदार्थ। ठीक है। तो हमारा जो कोशिकीय संधि थी और उपलब्धता था वो तो हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ऊतकों अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलम्बन के आधार पर दिए गए। संयोजी ऊतक नाम इसलिए दिए गए कि ये एक दूसरे अंगों को जोड़ता है, ऊतकों को जोड़ता है
तथा ये सहारा प्रदान करता है। जैसे हमारे हड्डियाँ हो गई, ये भी एक संयोजी ऊतक होती है, ये हमारे क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। और ये ऊतकों को जैसे हमारी टेंडन हो गई, लिगामेंट हो गए, ये एक दूसरे से अंगों को अंगों को और ऊतकों को जोड़ते हैं। इसके आधार पर इसको संयोजी ऊतक कहा गया, कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। आलंबन का मतलब होता है सहारा प्रदान करना। आलंबन का मतलब क्या होता है, आलंबन का मतलब ही सहारा होता है, ठीक है। और जटिल प्राणियों में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है, जो संयोजी ऊतक होता है, वो विस्तृत बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा होता है, पेशीय। लेकिन जो सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है और वो कौन सा होता है, हमारा संयोजी ऊतक होता है। सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जो हमारा ऊतक होता है वो तो होता है हमारा पेशी ऊतक। अभी आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले भी हैं। लेकिन जो बहुतायत रूप से विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा संयोजी ऊतक होता है। जब ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा ऊतक होता है, तब हमारे आंसर करना होता है पेशी ऊतक। लेकिन जब हमारे ऐसा पूछा जाए बहुतायत विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक कौन सा होता है, तब हमारे को संयोजी ऊतक आंसर करना, ठीक है। और ये ऊतक शरीर के पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। जैसे हमारे रक्त है जो कि संयोजी ऊतक होता है, जो कि पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, और लिम्फ होती है, ठीक है। तो जो हमारा संयोजी ऊतक होता है, जो बहुत सारी कोशिकाएं आधात्री प्लस तंतु का बना होता है। जो पीछे हमने पढ़ा था कि जटिल प्राणियों में बहुतायत रूप से विस्तृत रूप से पाया जाता है संयोजी ऊतक। अगर वहां पर सरल प्राणी लिखे हुए तो वहां पर गलत होगा, क्योंकि सरल प्राणी टिनोफोरा पोरिफेरा वो होते हैं, और उसके अंदर संयोजी ऊतक होता है, उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तो अगर मेसोडर्म उसके अंदर पाया नहीं जाता है तो संयोजी ऊतक की उत्पत्ति भी वहां पर नहीं होती है। तो वहां पर सरल लिखा हुआ होगा तो वहां पर गलत होगा। वहां पर जटिल प्राणियों के अंदर बहुतायत रूप से विस्तृत रूप से पाया जाता है। तो हमारे जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक बहुत सारी कोशिका आधात्री प्लस तंतु का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है, रक्त, जिसके अंदर तंतु अनुपस्थित होते हैं। और जो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संयोजी ऊतक होता है जो कि कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के साथ में मैट्रिक्स और तंतु का बना हुआ होता है। ये हमारे तंतु हो गए, और ये हमारी कोशिका हो गई, और ये मैट्रिक्स आधात्री हो गए, इसके बना होता है मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका स्थान सीटी का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक। इसका स्थान कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं करती हैं। जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं एक करती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कोशिका तथा तंतु मध्य पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है, ये कोई कोशिका है, ये एक, ये दूसरी कोशिका, और ये कोई तंतु, और इसके बीच में ये जो दिख रहा है ये होता है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होता है कोशिकाओं तथा तंतुओं के बीच में पाया जाता है। मैट्रिक्स कोशिकाओं तथा तंतुओं के मध्य पाया जाता है, ठीक है। संयोजी ऊतक की मैट्रिक्स रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जो अल्फ्यूरोनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। जो हमारा संयोजी ऊतक होता है, उसकी जो मैट्रिक्स होती है रूपांतरित कौन होता है, पॉलीसेकेराइड से रूपांतरित होकर जो किसके रूप में जाना जाता है, अल्फ्यूरोनिक एसिड के रूप में जाना जाता है, अम्ल के रूप में जाना जाता है, अल्फ्यूरोनिक एसिड, ठीक है। और जो हमारे तंतु होते हैं, तंतु का स्रावण संयोजी ऊतक की कोशिका द्वारा होता है। जो हमारा तंतु होता है, इसका भी स्रावण भी किसके द्वारा होता है, संयोजी ऊतक की। तो हमारे जो तंतु का स्रावण होता है संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। और जो तंतु बने हुए थे वो संरचनात्मक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जैसे हमारे हार्मोन हो गए, हार्मोन जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उपपसीय रूप से होते हैं। और कुछ होते हैं जैसे हमारी पेशियों के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, संकुचन के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे जो ये होते हैं जो संरचना बनाते हैं, जैसे हमारी ये यहाँ पर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, संरचना बनाते हैं हमारी बॉडी की। इसलिए इसको इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहा गया है, संरचनात्मक प्रोटीन कहा गया है। इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहा है, संरचनात्मक प्रोटीन कहा गया है। जैसे हमारे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, रेटिक्यूलिन हो गया। हमारे को एनसीईआरटी के अंदर ये दो दे रखे हैं, कोलेजन और इलास्टिन। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी बहुत आगे। और जो हमारे कोलेजन प्रोटीन होता है जो जंतुओं के अंदर सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। जंतुओं के शरीर में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होता है।